हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे टॉप टारगेट चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? हम जानते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरे अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं होंगे जो पिछला पढ़ाया गया था। ठीक है, तो हम लोग आज की वीडियो में एक चैप्टर पढ़ेंगे। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी क्या हो सके, हेल्प हो सके, वो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सके। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आज क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और अपने नोटबुक निकाल कर रख लीजिए और जो बुक है उसको निकाल लीजिए और जो यहाँ पे समझाया जा रहा है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। ठीक है, ताकि आपका एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन आंसर अच्छे से कंप्लीट हो सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट बिहार के टॉपर बनना है तो आज ही ज्वाइन करें टॉप टारगेट। टॉप टारगेट यानी टॉपर बनना। टॉपर बनने के लिए हमारे टॉप टारगेट क्रेश कोर्स को ज्वाइन करें मात्र 99 रुपया में, और यह ऑफर सीमित समय के लिए है। तो अभी एप्लीकेशन डाउनलोड करें और अभी कोर्स ज्वाइन करें मात्र 99 रुपया में। क्या है, हम लोग क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 11। चैप्टर 10 में हम लोग थिंग्स के बारे में ही पढ़े थे। इसका और भी चैप्टर 11 है जो इसमें मेकिंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग और अच्छे से बेहतर तरीके से इस चैप्टर में चीजों को कैसे बनाया जाता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे यू मस्ट हैव सीन। इसमें देखिए चैप्टर में कितना ये सारा पॉट्स दिखाई दे रहा है। ये जो मैन है ये बना रहे हैं, आप लोग भी देखे होंगे किस तरह इसको क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो इसको ऑब्जर्व कर लिए ना आप अच्छे से, और जगह भी आप लोग देखे होंगे। तो हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब अपने बुक में देखते रहिए और अंडरस्टैंड करते रहिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। यू मस्ट हैव सीन और यूज्ड ए पॉट फॉर स्टोरिंग वाटर। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते हैं, आप कभी भी देखे होंगे कि जो पॉट होता है उसका यूज किस लिए किया जाता है? तो स्टोरिंग वाटर, अर्थात वाटर को स्टोर करने के लिए हम लोग करते हैं ताकि उसमें क्या हो सके, वाटर जो हो वो गर्मियों के दिन में ज्यादा हॉट हो जाता है तो उसमें ठंडा रहता है। ठीक है, इसका ये क्या होता है, अपना इम्पोर्टेंस होता है किसका? पॉट्स का, कि वो वाटर को ठंडा करके रखता है। ठीक है, यू हैव ऑल्सो सीन ए गुल्लक। गुल्लक को हम लोग क्या बोलते हैं? आप लोग भी अपने घर रखे होंगे जिसको पिगी बैंक बोलते हैं। आपको मम्मी पापा जो पैसा देते हैं, ठीक है, पॉकेट मनी के रूप में, तो आप लोग उसमें डालते हैं। ठीक है, तो इसको ही पिगी बैंक बोलते हैं। बर्ड बाथ, बर्ड बाथ भी आप लोग पिछले चैप्टर में देखे थे किस तरह बनाया गया था। इसमें दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखिए किस तरह। तो आप लोगों ने पिछले भी चैप्टर में बर्ड बाथ किस तरह, बर्ड को आप लोग उसमें पानी रखते थे उसको पीने के लिए। कप देखे होंगे जिसको हम क्या बोलते हैं? कुल्लाहट, उसमें चाय पिया जाता है। आप लोग देखे है ना? अगर नहीं देखे हैं तो इसको देख लीजिएगा, आप बगल में ही होटल में जाते होंगे तो वहां पे कुल्लक देखिए किससे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड सो मेनी सच थिंग्स एट होम एंड अराउंड यू। तो यहाँ पे और सारे भी थिंग्स दिखाई दे रहा है जो कि आपके घरों में यूज होता है या आपके घर के आसपास देखे होंगे। ठीक है, तो ये बहुत सारे थिंग्स को किस तरह क्रिएट किया जा रहा है आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यही चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार किसी भी चीज को बनाया जाता है। तो ये सब क्या है? पॉट्स, बर्ड बाथ, पिगी बैंक, ये सब हम लोग देखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते, पहले ये वाला देख लेते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड? तो आपने कभी मतलब कितना आश्चर्यचकित आपको देखकर ये सब महसूस हुआ कि आप कैसे इसको बनाया जाता होगा। ठीक है,
आप देखते होंगे तो आपको नहीं आता है तो आप सोचते होंगे कि किस तरह वो बना लेते हैं कोई भी जो क्रिएट करते हैं, ठीक है। व्हाट आर दीज थिंग्स मेड ऑफ, हु हैज मेड देम एंड हाउ। तो आप क्वेश्चन आपके क्या आपके थॉट आता होगा क्वेश्चन के रूप में कि इसको कैसे बनाया जाता है, ठीक है। मेड ऑफ, हु हैज मेड देम एंड हाउ, और जो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, ये क्वेश्चन है। तो बनाते हैं तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह बनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अंडरस्टैंड कीजिए इसको, ठीक है। ए पॉटर्स फैमिली, तो देखिए एक पॉटर्स फैमिली जो कि पॉटर्स बनाते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है पिक्चर में आप लोगों को, ठीक है। तो आपके विलेजेस में, ठीक है, या आपके अगल बगल आपके घर के आसपास कोई पॉटर्स फैमिली रहते होंगे तो वहां पे जाकर देख सकते हैं कि कैसे बनाया जाता है, ठीक है, सभी चीजों को। ये सब जो आप पिछले इस स्लाइड पर देखे, ठीक है, आप जाकर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए, इन ए टाउन बाय द सी साइड, तो ये क्या है, जो पॉटर फैमिली है वो कहाँ पे रहता है, एक शहर में रहता है जो कि सी साइड पर वो स्थित है, ठीक है। मिनी वाज हर अपूपन, अपूपन को क्या बोलते हैं, ग्रैंडफादर। ये यहाँ पे इनका अपना वर्ड होता है, तो यहाँ पे अपूपन को ग्रैंडफादर बोल दिए। कौन है, मिनी जो है देख रही है किसको, अपने दादा को क्या बनाते हुए देख रही है, मेकिंग ए पॉट, वो पॉट बना रहे हैं तो उसको देख रही है, ठीक है। ही वुड टेक द क्ले एंड मेक इट वेट, जो उसके ग्रैंडफादर हैं दादा, उनको देख रही है किस तरह वो क्ले को, मिट्टी को ले रहे हैं और उसके द्वारा पॉट को क्या कर रहे हैं, उसके आकार दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपका यहाँ पे, ठीक है। ही वुड एड इनफ, और ये कितना मतलब इनफ है, इस एक मतलब क्ले जो है उस किसी भी पॉट को निर्माण करने में, बनाने में, ठीक है। तो इस तरह देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे बनाया गया है पॉट्स को। वाटर टू मेक द कंसिस्टेंसी ही नीडेड, तो जो क्या किया जाता है, सबसे पहले मिट्टी को कंसिस्टेंसी के द्वारा मिट्टी में वाटर को मिलाया जाता है, और उसका पर्याप्त मात्रा में, ही नहीं कि ज्यादा अगर मिला देंगे वो तो नहीं बन पाएगा उसका क्ले, जिससे वो जो घड़ा होता है, पॉट होता है, वो क्रिएट नहीं हो पाएगा, ठीक है। देन ही फाउंडेड इट वेल, जो कि वो क्या होगा, उसके दीवारें जो है अच्छे से, अगर ज्यादा पानी हो जाएगा उसमें, अगर कंसिस्टेंसी उसमें अच्छा नहीं बन पाएगा उस मिट्टी का, तो क्या हो जाएगा, उसका जो दीवारें हैं वो अच्छा नहीं बन पाएगा, वो जल्दी ही क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ही मेड श्योर डेट द क्ले वाज नाइदर टू वाटरी नॉट टू ड्राई, तो क्या करना है, इसमें बोला गया है कि जब भी बनाया जाता है इस पॉट क्ले को, क्ले की जो मिट्टी जिससे वो पॉट्स बनाया जाता है, उसमें क्या होना चाहिए, वो ज्यादा वाटरी नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ना ही ज्यादा ड्राई यानी ज्यादा सूखा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि क्या हो, वो पॉट्स को क्रिएट करने में दिक्कत हो सके। तो उसको एक कंसिस्टेंसी के रूप में एक क्ले का निर्माण किया जाता है, ठीक है। ही नीडेड द क्ले लाइक इनफ, तो क्या होना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार, वो जो होते हैं पॉटर्स फैमिली में जो बनाने वाले, वो अपने आवश्यकता के अनुसार उसको मिट्टी में पानी डालते हैं और उसको क्ले के रूप में
बनाते हैं, जिससे अपने पॉट्स को निर्माण करते हैं। ठीक है, ऑन ए स्टोन व्हील एंड शेप इट बाय स्पिनिंग इट। और क्या करते हैं वो, एक पुट द क्ले ऑन ए स्टोन, एक पत्थर के ऊपर रख देते हैं क्ले को, और जो जिसको व्हील, जिसको चक्रिया बोलते हैं, इसको चकला। ठीक है, और उसका जो आकार होता है पॉट का, उस पर शेप इट बाय स्पिनिंग इट, और उसको घुमा घुमा कर उसका आकार दिया जाता है। ठीक है, वो घूमते रहता है। आप लोग अगर देखे होंगे तो बहुत अच्छे से आपको अंडरस्टैंड हो पा रहा होगा। ठीक है, नहीं भी देखे हैं तो यहाँ पे आप देखकर क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, जो चाक होता है उस पर जो पॉटर्स फैमिली होते हैं जो क्रिएट करते हैं पॉट को, वो क्या करते हैं, स्पिन घुमाकर उसका आकार दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग अंडरस्टैंड कर लिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या है, व्हेन द पॉट्स वेयर ड्राइड। तो उसके बाद क्या करते हैं, जब पॉट्स का क्रिएट हो जाता है तो मिट्टी जो क्ले होता है उसको फिर से ड्राइड यानी सुखाना होता है। ठीक है, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। ठीक है, देखिए इस जब पॉट्स का पूरा निर्माण हो गया है तो उसको सुखाने के लिए किस तरह वहां पे आग के अंदर सुखाया जाता है उसको। ठीक है, अमू मदर, जो अमू होती है वो कौन है, मदर है। ठीक है, मिनी की मदर है। मूव देम इनटू ए वेरी हॉट फायर बर्निंग इनसाइड। जो उनकी मदर है वो क्या कर रही है, वो बहुत ही ज्यादा जो हॉट गरम आग को बगल में क्या कर रही है, ओवन पर वो कर रही है तैयार उसको, ताकि उसमें वो जो पॉट्स है उसको डालकर उसको ड्राई कर सके। ठीक है, द पॉटर्स फैमिली द पॉटर्स वेन ओवन इज कॉल्ड ए किल्न। तो उसमें सब डालकर उसको ड्राई करके उसको क्या कर देंगे, उसको अच्छा सा एक प्यारा सा वो बन जाता है। जब पूरा ड्राई हो जाता है उसका तो कलर भी किया जाता है। उसके बाद तो देखते होंगे पिगी बैंक का कितना सुंदर सुंदर क्रिएट कलर करके बनाया जाता है, देखे होंगे। ठीक है, दिस फायर वुड बेक द पॉट। तो उसके बाद जो पॉट्स होता है वो आग में रखा जाता है। देन द पॉट वाज रेडी फॉर। उसके बाद क्या होता है, ये सब प्रक्रिया के बाद एक पॉट्स का निर्माण होता है। ठीक है, जिसमें वाटर को स्टोर किया जाता है या गुल्लक होता है जिसमें चाय को पिया जाता है। ठीक है, या पिगी बैंक होता है, आप लोग उसको अपने पॉकेट मनी के रूप में उसमें पैसे डालते हैं। ठीक है, तो इस सारे फिगर में देख सकते हैं। यूज अपू पेन। तो ये जो अपू पेन है वो जो इनके ग्रैंडफादर हैं, किसके, मिनी के, उनसे बोल रही है। अम्मू एंड अदर फैमिली, जो अम्मू है और उनके अदर फैमिली मेंबर्स हैं, मेड सेम पैटर्न्स ऑन सम ऑफ द पॉट्स टू मेक द पॉट्स लुक इवन मोर ब्यूटीफुल। तो इनके अदर फैमिली भी मेंबर जो हैं, इनके ये सब जो पैटर्न्स से क्या करते हैं, उसमें उसको पॉट्स को रखकर एक जो कि वो सुंदर दिखने में लगे उसको सभी मदद करते हैं और एक पैटर्न के रूप में उसको तैयार किया जाता है। कोई भी चीज हमारे नेचर में है तो एक पैटर्न में के रूप में स्थित होता है। वो देखने में जैसे कि बटरफ्लाई हो गया हमारा, कोई भी लोटस, ये रोज हो गया, इसमें सब में पैटर्न्स होता है। अगर किसी में पैटर्न नहीं होगा तो वो देखने में क्या होता है, अच्छा नहीं दिखता है। तो एक पैटर्न के रूप में तैयार किया जाता है। ठीक है, उसके आकार को देखते होंगे कि कोई भी अगर इधर उधर आड़ी तिरछी अगर निकलेगा तो इसका आकार अच्छा दिखने में नहीं लगेगा। तो ये क्या होता है, एक पैटर्न के रूप में क्रिएट किया जाता है ताकि देखने में सुंदर लगे, ब्यूटीफुल लगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट
स्लाइड पर देखते हैं। यहाँ पे डिस्कस है, तो डिस्कस क्वेश्चन है, तो आप लोग देख लीजिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। व्हाट आर पॉट्स यूज फॉर? तो हम लोग पॉट्स का यूज किस लिए करते हैं? तो वाटर को स्टोर करने के लिए, या टेकिंग टी यानी चाय को पीने के लिए भी, या अदर चीज जैसे कि पिगी बैंक के रूप में करते हैं, तो ये भी लिख सकते हैं। व्हाट अदर काइंड्स ऑफ थिंग्स डू पॉटर्स मेक? क्या हम और भी चीज से पॉट्स को निर्माण कर सकते हैं? तो यहाँ पे बताना है आपको। व्हाई इज द पॉट बैग इन ए? तो किस प्रकार उसको क्लीन करके एक ठो आकार दिया जाता है, उसको कलर किया जाता है, ठीक है, किसको? पॉट्स को। तो बताना है कि हमको क्यों जरूरी होता है उसको कलर करना, ताकि वो क्या हो सके, अच्छा दिखने में अच्छा लगे, एक पैटर्न के रूप में उसको कलर किया जाता है, ठीक है। विजिट ए पॉटर इन योर नेबरहुड विथ योर पेरेंट्स। तो क्या करना है आपको? विजिट करना है आपको, कहाँ पे? अगर आपके फैमिली में कोई, जैसे कि नेबर पड़ोसी में कोई पॉटर फैमिली रहते हो, तो वहां पे आपको जाना है अपने पेरेंट्स के साथ, या अपने कोई भी बड़े हो जो कि ब्रदर हो गए या ग्रैंड पेरेंट्स में, जैसे कि ग्रैंड मदर या फादर इन द फैमिली, उनके साथ आपको वहां पे जाना है, और वहां पे अच्छे से देखकर ऑब्जर्व करके वहां पे आप बता सकते हैं, और सारे चीजों को भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व हाउ द पॉटर वर्क्स ऑन द स्टोन व्हील और द पॉटर्स व्हील। तो आपको बताना है ऑब्जर्व करके कि किस प्रकार जो पॉटर्स वर्क्स वहां पे काम होता है, वो स्टोन जो चाक होता है उस पर वो किस प्रकार निर्माण होता है पॉट का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है, अगर जाएंगे तो, ठीक है। यहाँ पे बताया एक्टिविटी है, तो आप लोग करके देखिएगा। अगर कोई आपके पड़ोसी में रहते होंगे पॉटर्स फैमिली, तो आप जाकर ऑब्जर्व कर सकते हैं। हैव यू वंडर हाउ क्ले टेक्स ए ब्यूटीफुल शेप ऑन ए स्पिनिंग व्हील? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आप जो है एक अच्छे से क्ले जो है उसका क्ले के रूप में बनाकर, कोई भी मिट्टी होती है, मिट्टी को क्ले के रूप में आप जिस प्रकार पॉटर्समैन करते हैं उस तरह करके आप क्या स्पिनिंग शेप एक आकार दे सकते हैं वैसे ही? तो बताना है कैसे किया जाता है, ठीक है। पूछ रहा है क्वेश्चन कि कैसे एक जो चाक होता है उसको पॉट्स को निर्माण करते हैं, ठीक है। अगर आप भी कर सकते हैं, और वहां पे जाकर ऑब्जर्व करेंगे, जो आपके अगर फैमिली मेंबर से कोई जाते हैं दिखाने, तो आप देखिएगा कि आपसे वो हो पा रहा है या नहीं, ठीक है। विच ऑफ द प्रोडक्ट्स मेड बाय ए पॉटर डू यू सी एट होम? तो आपको प्रोडक्ट को क्या करना है, मेड बाय पॉटर, तो आपको जिसके द्वारा अपने आप से घर पर लाकर कुछ ऐसा प्रोडक्ट हो जिसके द्वारा आप उसको क्या कर सके, बना सके। कौन कौन से चीज से इसमें लगता है विच ऑफ द प्रोडक्ट, जिसको कोई भी पॉटर को बनाने में, तो आपको पता है कि मिट्टी लगेगा, उसके बाद वाटर, उसके बाद से चाक जो होता है, व्हील, ये सब एट होम, तो ये सब अपने घर पे करना है। ड्रॉ सम ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट यू हैव सीन द पॉटर्स प्ले इन द बॉक्स गिवन बिलो। तो आपको ड्रॉ करना है ये सब सारे पॉटर्स जो है एक्टिविटी के माध्यम से बताया है। एक्टिविटी में 1 में आपको ये सब काम को करना है। तो आप लोग पीछे जो ये सब पढ़े हैं, तो इसी में से देखकर आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चलिए, तो आपका ये पूरा देखिए यहाँ पे कैसे मिनी जो है
मिनी वाज टू यंग टू यूज द पॉटर्स व्हील। तो मिनी किस प्रकार वो अपने चाक होता है वो किस तरह यहाँ पे कलर कर रही है। देखिए ये अपने पिगी बैंक को इस प्रकार बहुत सारे कलर लेकर कलर कर रही है। तो आप लोग भी इस तरह पिगी बैंक क्लाथ अगर आप अपने से क्रिएट कर सकते हैं जाकर। अगर सीखना क्या होता है, बहुत ही वहाँ पे अगर जाकर उनसे कहिएगा तो सिखा भी देंगे, लेकिन आपको ज्यादा नहीं आएगा तो क्या आप उनसे खरीद कर भी कलर कर सकते हैं, ठीक है। बट द हेल्प हर ग्रैंडफादर मेक पैटर्न्स ऑन द पॉट्स एंड कलर देम। तो उनको क्या होता है, हेल्प चाहिए होता है। वो क्या करती है, जो मिनी है वो हेल्प करती है अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मेक पैटर्न्स ऑन द पॉट्स एंड कलर देम। और उस जो पैटर्न्स के द्वारा अपना जो पैटर्न्स यहाँ पे पैटर्न्स के माध्यम से क्या कर रही है, कलर कर रही है, ताकि उसको देखने में अच्छा लगे। वो अपने ग्रैंडफादर को हेल्प कर रही है, ठीक है। ही फेवरेट क्ले आइटम वाज हर पिगी बैंक। और तो उसका फेवरेट क्या है, पिगी बैंक फेवरेट है, तो पिगी बैंक को कर रही है, ठीक है। सी लव्ड क्रिएटिंग ब्यूटीफुल पैटर्न ऑन इट। सी देन यूज्ड इट टू सेव मनी। तो उसमें क्या किया जाता है, मनी को सेव किया जाता है। तो यहाँ पे इसको क्या होता है, अच्छा लगता है क्रिएट करने में ब्यूटीफुल पैटर्न्स को, तो इसलिए वो कर रही है। आपको भी किसी वहाँ पे कलर करना बहुत ही अच्छा लगता होगा, तो आप लोग भी लेकर उसको कलर कर सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है। इन व्हाट वेज डू यू हेल्प योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। तो आपको बताना है कि क्या कभी आपने अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ इस तरह का हेल्प मदद किए हैं, अगर किए हैं तो क्वेश्चन बताना है। चलिए एक्टिविटी 2 में देखिए क्या है। इस प्रकार ये जो लड़का है, ये देखिए ये किसको, एलिफेंट को बनाए हैं क्ले से। तो आप लोग भी क्ले से बना सकते हैं। एक्टिविटी मेक योर ऑन क्ले। तो आप एक क्ले का जो मिट्टी होता है क्ले, ठीक है, जिसको किसी भी चीज को बनाने के लिए वो मिलता है, आपको मार्केट से भी आप लोग खरीद सकते हैं, ठीक है। वो जो पॉटर्स फैमिली होते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसको अपने हाथों से बनाते हैं। डू दिस एक्टिविटी विथ द हेल्प ऑफ एल्डर्स। तो आपको यहाँ पे एक्टिविटी करना है अपने बड़ों के मतलब बड़े से हेल्प के माध्यम से, जो कि उनसे आप पूछ भी सकते हैं कि कैसे इसको क्रिएट किया जाता है। कलेक्ट सॉइल फ्रॉम वेट और मड्डी प्लेसेस। तो आपको क्या करना है, मिट्टी जो होता है उसको कलेक्ट करना है। वहां पे क्या होना चाहिए, ज्यादा उसका वेट मतलब नहीं होना चाहिए, वो मड्डी प्लेसेस जहाँ पे ज्यादा ड्राई ना होकर वहां पे क्या हो, थोड़ा सा गीला रहे, ठीक है। ऐसा प्लेस आपको ढूंढना है। तो उस तरह से जैसे कि क्ले होता है, ठीक है। रिमूव एनी बिग पिबल्स और स्टोन्स। और आपको कोई भी एक बिग सा पिबल और या स्टोन होता है, सैंड, लीव्स और पार्ट्स ऑफ plants from it using a net or sand. Put this soil in flat vessel filled with water. After a few days, throw away the water that stay on top. तो आपको क्या करना है, एक पिबल जैसा होता है, मिट्टी आप लाते हैं तो सबसे पहले क्या करना होता है, उसमें बहुत सारे स्टोन्स, पत्ते, मतलब ये सब होंगे। अगर ज्यादा वहां पे ये सब टाइप का गीला टाइप का नहीं मिल सके
तो आपको ड्राई मिट्टी जो इसमें जैसे वो बनाते हैं कंसिस्टेंट पानी मिलाते हैं, ठीक है, अच्छे से सॉइल ले लेना है। उसके बाद उसमें उसको क्या करना है, सबको निकाल लेना है, ठीक है, और उसके बाद से उसको क्ले के रूप में बनाना है, ठीक है, जैसे कि पॉटर्स मैन बनाते हैं। नाउ मेक that you can shape into a ball. Things you like with the clay that you have made, put it out in the sun to dry. तो आप कोई भी आकार देते हैं तो क्ले से जो बनाया जाता है तो उसको क्या करना है, आपको सनलाइट में उसको सुखाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया गया है, तो आप इस तरह कर सकते हैं। किस प्रकार इस बच्चे ने क्ले के माध्यम से ये सब एलिफेंट बनाया है, तो आप और भी दूसरे चीज को भी बना सकते हैं, जैसे कि डॉग हो गया, कैट हो गया, आपको जो पसंद हो आपके एनिमल्स उसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। चल रहा है एक्टिविटी 3। तो एक्टिविटी 3 में आपको क्या करना है, देखिए क्या है, इसको आपको अरेंज करना है। अरेंज द इमेज इन द करेक्ट ऑर्डर बाय नंबरिंग देम फ्रॉम 1 to 5। तो सबसे पहले आपको क्या किया जाता है, आप सबसे पहले मिट्टी को लाते हैं, मिट्टी लाने के बाद उसको क्या करते हैं, उसका जो सैंड बहुत सारे उसमें कंकड़ पत्थर रहते हैं तो उसको निकालते हैं, तो आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप उसको क्या करेंगे, उसको 1 नंबर में मिट्टी से जो सारे रेत बालू जो है उसको निकाल देंगे। उसके बाद से आप उसमें मिट्टी को है तो कंसिस्टेंसी के साथ पानी डालेंगे, जैसे कि मिलाया जाता है, तो ये 2 नंबर हो जाएगा। उसके बाद से क्या करेंगे, आप अगर वो पूरा कंसिस्टेंसी मिल जाती है तो उसके बाद उसको क्ले के रूप में बहुत सारे उसको अच्छा से क्या किया जाता है, पीटा जाता है उसको मिट्टी को, और भी हम जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद 4 नंबर में ये जब उसके बाद ये पूरा हो जाएगा तो क्ले के रूप में आप चाक होता है जो उसको घुमाकर बनाएंगे पॉट्स को। उसके बाद आप उसको क्या करेंगे, ड्राई सुखाएंगे आग में, तो 5 में ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा अरेंज हो गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। पैटर्न्स इन नेचर। तो हम लोगों को अब इस स्लाइड पर क्या पढ़ना है, पैटर्न्स इन नेचर, किस प्रकार जो नेचर में सभी एनिमल्स, ट्री, प्लांट्स ये सब होता है, ये सब एक पैटर्न के रूप में मौजूद होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो गिलहरी है किस प्रकार इसके ऊपर पैटर्न्स है, ठीक है। ये चीता के ऊपर भी एक पैटर्न्स है जो कि इसको अट्रैक्टिव बनाता है, ठीक है। ये सारे लिप्स भी एक पैटर्न्स के रूप में ही है, देखिए किस प्रकार। और जेब्रा के ऊपर भी एक पैटर्न है जो कि इसका क्या होता है, अपना इम्पोर्टेंस होता है। तो सभी चीज एक पैटर्न में हमारे नेचर में मौजूद होता है, तो इसी के बारे में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। पैटर्न्स कैन बी फाउंड एवरीवेयर इन नेचर। हमें हमेशा देखने के लिए मिलता है नेचर में पैटर्न्स को, ठीक है। कभी भी कहीं भी कोई भी चीज अगर अच्छा दिखता है तो वो एक पैटर्न के रूप में ही मतलब हो रहा होगा, नहीं तो अगर पैटर्न उसका नहीं होगा तो वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। बी इट स्पॉट्स ऑन ए लियोपार्ड। तो जो लियोपार्ड या स्ट्रिप पाइस ऑन ए स्क्वायरल, जो कि लियोपार्ड देख रहे हैं आप वहां पे, तो उस पर एक पैटर्न है, ठीक है। देख सकते हैं कि किस प्रकार इसका एक पैटर्न है, इस तरह इसका नेचर के माध्यम से ही इस तरह मिला हुआ है, और स्क्वायरल पर उस टाइप का पैटर्न पाया जाता है, ठीक है। मेनी आर्टिस्ट हु पेंट्स ऑन पॉट्स गेट आइडियाज फॉर देयर आर्ट फ्रॉम नेचर। तो
बहुत सारे आर्टिस्ट जो होते हैं, कलाकार, वो क्या करते हैं, नेचर से ही कॉपी करते हैं, आइडियाज लेते हैं, जिसको वो अपने पॉट्स या और सारे चीजों को क्रिएट करते हैं। तो ठीक है, जैसे कि बटरफ्लाई, बहुत सारे सुंदर उसका देखते हैं कि किस तरह अच्छे बहुत सारे बर्ड्स होते हैं। ठीक है, ये हमारा ब्यूटीफुल एक स्काई हो गया, ये सब नेचर में ही मौजूद होता है। तो इसके माध्यम से आर्टिस्ट जो है अपना कलाकारी दिखाते हैं। ठीक है, पैटर्न्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग शेप एंड कलर फ्रॉम नेचर। और जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, वो यूजिंग शेप, कोई भी शेप को देने में उसका बहुत ही यूजफुल होता है, कलर फ्रॉम नेचर। ठीक है, और नेचर में बहुत सारे कलर भी मौजूद होते हैं, जो कि आर्टिस्ट अपना अपना कलर लेकर कलर करते हैं ये सब। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन पैटर्न्स ऑन प्लांट एंड एनिमल्स अराउंड यू। तो आप देख सकते हैं कि नेचर में आपको देखने के लिए मिलता होगा कि जो प्लांट्स होता है, देखिए यहाँ पे पैटर्न्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल अराउंड यू। तो आपको चारों तरफ पैटर्न देखने के लिए मिलता होगा, एनिमल्स में, ठीक है, और प्लांट्स में भी, उसका लिप्स में भी देख सकते हैं, अभी फिगर में दिखाई दे रहा है, और आप अदर साइड में भी देख सकते हैं अपने नेचर में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू ऑब्जर्व द लीव्स ऑन द ब्रांचेस ऑफ ए ट्री, तो आप एग्जाम्पल के रूप में ट्री के लीव्स को देख सकते हैं किस प्रकार, ये पहले ये दो दो होकर उसके बाद लास्ट में देखिए किस प्रकार ये अपना पैटर्न्स के माध्यम से देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये पैटर्न्स के माध्यम से ही आपको बहुत सुंदर देखने में लगता है। ठीक है, द नीम, you will find a pattern. Similarly, patterns can also be seen on some animals like the peacock, cat, tiger, butterfly, fish, etc. तो ये सब सारे एनिमल्स आपको सुंदर देखने में दिखते हैं, तो सब किसके माध्यम से, इन पर एक पैटर्न्स होता है, तो इन्हीं के माध्यम से वो एट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल दिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग पैटर्न्स को देख लीजिए कि हमारे नेचर में ही पैटर्न्स मौजूद होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं, और भी इससे अच्छा अंडरस्टैंड कीजिए इसको। देखिए इस प्रकार यहाँ पे पिकॉक है, तो ये इसका क्या होता है, अपना पैटर्न्स होता है, जो कि इसको एट्रैक्टिव ब्यूटीफुल देखने में लगता है। ये आपको लिप्स हो गया। ठीक है, एक्टिविटी 4। तो इसी तरह आपको क्या करना है, इसमें अपने से एक ठो पिक्चर ड्रॉ करना है। ठीक है, जो कि पैटर्न्स के रूप में हो। ठीक है, जैसे कोई एनिमल्स हो गया, ठीक है, कोई फ्लावर हो गया, तो आप उसको बना सकते हैं। लुक अराउंड फॉर पैटर्न ऑन प्लांट, तो आपको एक्टिविटी में करना है, द फ्लोइंग आर सम पैटर्न्स विथ रिपीटिंग शेप्स एंड लाइन्स। तो आपको इसमें रिपीट करके इसको क्या करना है, इसी को ड्रॉ करना है इसमें। ठीक है, ड्रॉ एनी पैटर्न ऑफ ए लीफ इन द गिवन बॉक्स, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ योर ओन। तो अपने आप से भी ले सकते हैं या उसको भी बना सकते हैं। ठीक है, देखकर लुक अराउंड फॉर पैटर्न on animals, draw an animal which has patterns in the given box। तो आपको एक ठो ड्राइंग बनाना है, जिसमें क्या हो, कोई भी पत्ती, जैसे कि ये कौन सा ट्री का है, तो अलग अलग ट्री का, मैंगो ट्री, बनियान ट्री, तो आप इसमें अलग ट्री का बना सकते हैं, या इसको भी बना सकते हैं इसमें, और इसमें अदर एनिमल्स जैसे कैट, टाइगर, ये सब बना सकते हैं, नहीं तो इसको बना दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, लुक अराउंड फॉर पैटर्न्स ऑन
थिंग्स ड्रॉ ए पैटर्न इन द बॉक्स। आपको क्या करना है, पैटर्न्स को के माध्यम से इसमें ड्राइंग करना है। तो देखिए ये सब क्या है, एक पैटर्न ही है जो कि इसको देखने में एट्रैक्टिव बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे डेकोरेट द गिवन ऑब्जेक्ट विथ पैटर्न्स। तो आपको पैटर्न्स के माध्यम से ये सब सारे जो दिखाई दे रहा है पिक्चर आपके बुक में भी होगा, तो आप अपने जो आपको अच्छा लगे पैटर्न इसको देकर आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। इस पर बहुत सारे जैसे कि इस पर कैट भी हो सकता है, फ्लावर भी हो सकता है, ठीक है, ट्री भी इस पर बना सकते हैं। तो इस तरह कोई भी जो आपको पैटर्न्स अच्छा लगे इस पर देकर इसको बना लीजिएगा। ठीक है, अपने बुक में। चलिए नेक्स्ट, पैटर्न्स इन इंडियन पोट्री। तो यहाँ पे दिस आर सम ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ पोट्री फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमारे जो इंडिया है इसमें बहुत सारे स्टेट में अलग अलग से डिफरेंट टाइप का पॉटर्स देखने को मिलता है। ठीक है, ये सब देखिए इस तरह का अच्छा आपको मिलता है देखने के लिए। टिक द वंस व्हाट हैव पैटर्न्स ऑन देम। तो आपको टिक करना है जो कि आपके माध्यम से बनाया जा सकता है, आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको कौन आपको बनाने आ जाएगा तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं, तो आप इसको टिक आउट कर सकते हैं। इसको भी बना सकते हैं तो इसमें टिक आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाय नाउ यू आर फेमिलियर विथ पॉट्स मेड ऑफ क्ले लेट। तो आपको क्या करना है, अब अपने फैमिली के साथ देखिए किस प्रकार से इसको बनाया जा रहा है। एक दीवार जो है इसको बनाया जा रहा है। तो ये एक पैटर्न में है, देखिए किस तरह ये अपना पैटर्न ब्रिक्स जो होता है एक के ऊपर एक बनाया जाता है। तो ये क्या होता है, एक पैटर्न होता है। ठीक है, यूज रीड अबाउट ब्रिक्स ब्रिक बाय ब्रिक। तो जो ईंट का दीवार होता है तो इस पर क्या होता है, क्या इसको एक पैटर्न के माध्यम से देखिए, तो इसके ऊपर इस तरह का बनाया जाता है। तो इसके ऊपर इस तरह एक पैटर्न होता है जो कि देखने में अच्छा लगे ना। जो ब्रिक्स का दीवार होता है जो कि कोई कमजोर दीवार होता है, कोई मजबूत दीवार होता है स्ट्रॉन्ग, तो उसके लिए क्या होता है, एक पैटर्न ही उसको दिलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि इस पर एक ठो हम बना लिए ब्रिक्स, ये हो गया। ठीक है, अब जब इमेजिंग कीजिए, ठीक है, और फिर इसी के ऊपर हम बनाएंगे, इसको रखेंगे इस ब्रिक्स को, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा वीक मतलब दीवार होगा। लेकिन ये इसी पर अगर इसको जो इसका नीचे वाला स्पेसेस को ज्यादा बड़ा कर देते हैं और फिर इसी पर एक छोटा सा इस तरह का स्पेसेस दिया जाता है इसके ऊपर, फिर इससे बड़ा, तो इस तरह का क्या होता है, स्ट्रॉन्ग टाइप्स का, मतलब ये अपना बड़ा सा दीवार बनता है। तो इस तरह एक पैटर्न में किया जाता है। देखिएगा कि किस तरह ये लोग बना रहे हैं दीवार को। ठीक है, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक, ये देखिए, वेयर हैव यू सीन ब्रिक्स, हैव यू एवर सीन हाउ ब्रिक्स आर मेड। तो आपने कभी क्या कोई भी ब्रिक्स से बने हुए ईंट को बनते हुए देखे हैं? अगर देखे हैं तो ठीक है, हैव यू एवर सीन ब्रिक्स आर मेड। तो जो ब्रिक्स
जो होता है वो किसके द्वारा बनता है, कैसे बनता है आपको बताना है। ठीक है, कहाँ आप देख सकते हैं वेयर, तो उसका जगह का नाम बताना है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर में इसका पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ब्रिक्स आर ऑल्सो मेड ऑफ मड जस्ट लाइक द पॉट्स प्रिपेयर बाई अपू पेन। तो जो मिनी थी तो अपने अपू पेन के देख रहे थे कि अपू पेन उनके बना रहे थे पॉट्स। ठीक है, और जो ब्रिक्स है वो किसके द्वारा, मॉड जस्ट लाइक द पॉट्स प्रिपेयर बाई अपू पेन। तो अपू पेन ही इसको, कौन, इनके ब्रिक्स को भी बना रहे हैं अपू पेन, यानी इनके ग्रैंडफादर है। यू मस्ट हैव सीन इडली, केक, ढोकला और कुल्फी। Most similarly, bricks are also prepared in molds to give them their shape. Brick comes. तो जो एक ब्रिक होता है उसको बनाने के लिए एक क्या किया जाता है, एक उसका शेप का, ठीक है, बनाने का, पैटर्न्स बनाने का एक डिजाइन उसको पहले क्रिएट किया जाता है, उसके बाद उसमें रखा जाता है। देखिए जैसे कि जैसे कुल्फी, इसको ये अपना शेप का एक क्या होता है, कवर खरीदा जाता है या बनवाया जाता है। इडली बनाने के लिए इस तरह कोई भी, तो इस तरह का आकार पहले उसमें उसको रखा जाता है, तब उसका आकार क्या होता है, वो उसी शेप में आपको प्राप्त होगा। ठीक है, हार्ड आफ्टर it is baked in the kiln. Bricks are used for construction of beauty buildings such as houses, schools and hospitals. तो जो ब्रिक्स होता है वो आपको किस लिए यूज में लाया जाता है, तो वो कंस्ट्रक्शन साइट पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे क्या होता है, हाउसेस बनता है, स्कूल बनता है, हॉस्पिटल बनता है। तो ये सब आपको ब्रिक्स कहाँ पे देखने को मिलेगा, इन सब स्थानों पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग देखते होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे रोहन एंड हिज फादर लिव इन जयपुर। तो रोहन है और उसके पिताजी हैं, वो कहाँ पे रहते हैं, जयपुर रहते हैं। रोहन लव्स टू सी हाउस बीइंग बिल्ट। तो जो रोहन है उसको क्या अच्छा लगता है, उसको प्यारा लगता है देखना, क्या, हाउसेस जब बनता है उसको देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, ही इज अमेज्ड एट हाउ हिज फादर एंड हिज को वर्कर्स। तो जो उसको अमेजिंग मतलब उसको आश्चर्यचकित होता है कि किस प्रकार ये क्या, उनके जो पिता है किसके, रोहन के, और सारे वर्कर्स कैन कंस्ट्रक्ट सच टॉल एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स। किस प्रकार ये ब्यूटीफुल बिल्डिंग को बना ले रहे हैं, तो उसको देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो ठीक है, तो पूरा वो घड़ी उसको घर को बनते हुए देख रहा है। रोहन्स फेवरेट पास्ट टाइम इज वाचिंग ब्रिक वॉल्स गेटिंग बिल्ट। तो अपना जो टाइम होता है वो क्या करने में उसको अच्छा लगता है, फेवरेट टाइम वो वाचिंग ब्रिक्स से, जो दीवार बन रहा है, बिल्ट हो रहा है, उसको बहुत ही देखने में मतलब अच्छा लग रहा है, उसका फेवरेट है। ठीक है, he had been watching one particular wall being built, जो कि वहां पे उनके फादर और बहुत सारे को वर्कर्स हैं उनके द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, तो मुख्य दीवार पर्टिकुलर वाल से मतलब वो पर्टिकुलर वाल बन रहा है, जिसको बहुत सुंदर सुंदर डिजाइनिंग उनके फादर यहाँ पे देख सकते हैं बनाया जा रहा है। तो उनको देखने में क्या हो रहा है, अच्छा
उनका फेवरेट है देखना घर जब बन रहा है तो उसको, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, विथ इच passing day, Rohan could see that brick by brick the wall was completed। तो उसी प्रकार उसको रोहन देखते गया और जो दीवार था वो ईंट बाई ईंट के द्वारा पूरा बड़ा सा कंप्लीट होकर तैयार हो गया, ठीक है। आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, और कुछ ही महीनों में, रोहन saw that it had become a big building, और वहां पे बड़ा सा बिल्डिंग बनकर क्या हो गया, रेडी हो गया। तो रोहन इसी को देख रहा था, देखते देखते उसको इतना बड़ा बिल्डिंग बन गया। देखिए किस प्रकार यहाँ पे बिल्डिंग का काम हो रहा है, ठीक है। देखिए डिस्कस में है क्या, क्वेश्चन है, आर ऑल हाउसेस मेड ऑफ ब्रिक्स, क्या सभी जो घर होते हैं वो ब्रिक्स से ही बने होते हैं? नहीं। आंसर में लिखेंगे नो, ठीक है। देखिए ये मिट्टी का भी घर होता है, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक आर अदर मटेरियल्स यूज्ड टू बिल्ड हाउसेस? तो आपको बताना है कि अदर मटेरियल्स किसके माध्यम से बनाया जाता है हाउसेस को। तो आप बता सकते हैं कि मिट्टी, सॉइल का भी बना होता है, ठीक है, जिसको हम in some warm area of our country। तो कुछ क्या होता है, आप देखेंगे कि कुछ कंट्री जो होता है वहां पे जो उसका वार्म एरिया, गर्म जगह होता है, वहां पे पीपल मेक ट्रेडिशन मॉड हाउसेस। तो मॉड हाउसेस यानी मिट्टी का घर बना होता है, क्यों? क्योंकि ज्यादा जो उस एरिया में क्या होता है, गर्म होता है, तो वहां पे ईंट का नहीं बनकर मिट्टी का बनता है, ठीक है। टू कीप देम कूल इनसाइड, जो कि उस एरिया में रहने वाले लोगों को क्या करता है, कूल मतलब ठंडक, मतलब ठंडा रहता है। नहीं तो उस एरिया में अगर ब्रिक्स का घर रहेगा तो क्या होता है, गर्मी के दिन में ज्यादा परेशानी हो सकता है, ठीक है। पीपल यूज नेचुरल मटेरियल्स लाइक ग्रास एंड वुड, जो कि नेचुरल मटेरियल्स के माध्यम से अपना घर को बनाकर रहते हैं, ठीक है। ये सब इंस्टेड ऑफ कमेंट मेनी पीपल यूज काउ डॉग टू मेक स्मूथ वॉल, और बहुत सारे जो लोग होते हैं, काउ का डॉग जो गोबर होता है उसके द्वारा अपने दीवार को क्या करते हैं, एंड फ्लोर को साफ करते हैं, ताकि उनके घर के अंदर कोई भी कीटाणु ना आ सके, क्योंकि जो काऊ का डग होता है उसमें बैक्टीरिया को मारने वाला जीवाणु पाया जाता है, ठीक है। काऊ डॉग कीप द हीट आउट एंड स्टॉप इंसेक्ट फ्रॉम एंटरिंग द हाउस। तो किस प्रकार, देखिए काऊ के डॉग में क्या होता है, उसको हीट जो होता है उसको बाहर से अंदर मतलब आने के लिए रोकता है, और जो इंसेक्ट होता है उसको, जो बाहर से इंसेक्ट आते हैं घरों में, तो उसको वो मारता है, ठीक है। राइट में आपको क्वेश्चन आंसर में दिखाई दे रहा है, आप क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। व्हाई डू यू थिंक मड हाउसेस आर बेटर फॉर द एनवायरमेंट? तो क्यों जो होता है मड हाउसेस हमारे एनवायरमेंट के लिए बेटर होता है और सारे हाउसेस से? तो आपको बताना है कि वो उसका एक क्या होता है, इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है। लुक अराउंड एट द हाउसेस इन योर नेबरहुड, व्हाट आर द हाउस मेड ऑफ? तो आपको बताना है कि आपके घर के आसपास नेबरहुड, आपके जो पड़ोसी होते हैं, वो किस प्रकार से घर को बनता है। तो आप देखे हैं तो कैसे, किससे बना है, अगर देखें ठीक है तो बताना है। ब्रिक्स का बना होगा तो बताइएगा, नहीं तो दूसरी भी चीज का बना होगा, हो सकता है, ठीक है, झुग्गी झोपड़ी हो सकती है। एक्टिविटी 5, तो आपको एक्टिविटी 5 में
एक्टिविटी करना है लुक एट द पिक्चर। आपको क्या करना है, देखिए पिक्चर में आप देख सकते हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार के घर को। गेस द नेम ऑफ ईच टाइप ऑफ हाउस, और आपको इसका नेम लिखना है। फिल इन इट द गिवन बिलो टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट इज दिस टाइप ऑफ ए हाउस कॉल्ड, तो इस टाइप को हम हाउस को क्या बोलते हैं, तो आपको बताना है। और इस घर का यूज कहाँ कौन से एरिया में ज्यादातर किया जाता है, तो हम लोग चलिए आप लोग लिख लीजिएगा घर से, इसको होमवर्क आप अपने पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, डब्ल्यू में आप अपने इसको पूरा कर लीजिएगा। एक्टिविटी 6 मेक ए वॉल, तो आपको एक्टिविटी 6 के माध्यम से क्या करना है, आपको एक ठो दीवार को क्रिएट करना है। मेक सम ब्रिक्स यूजिंग ए मैच बॉक्स, आपको क्या करना है, एक दीवार बनाना है, तो किसके माध्यम से, ब्रिक्स ही होना चाहिए, बट उसमें मैच बॉक्स होना चाहिए। ठीक है, स्मॉल पेपर बॉक्सेस, और या स्मॉल पेपर बॉक्सेस को ले सकते हैं क्ले और आटा। आटा भी अब अपने घर पर होगा तो इसके माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, स्टेक देम these two arrangements shown in the drawing, तो आपको इसको कर लेना है एक्टिविटी को। सेफ्टी फर्स्ट, रोहन फादर फ्लो एट ऑल द इम्पोर्टेंट सेफ्टी रूल्स वाइल वर्किंग, जो रोहन के पिता हैं वो सभी इम्पोर्टेंट सेफ्टी रूल को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही ऑलवेज वियर ए हेलमेट, वो क्या करते हैं, हमेशा हेलमेट को पहनते हैं विथ ए स्ट्रेप, और जिसमें क्या हो, स्टेप लगे हो। ए सेफ्टी वेस्ट एंड स्टेडे फुटवेयर, सभी सारे सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हैं और सारे सेफ्टी जिससे सेफ्टी किया जाता है उसको पहनते भी है। ठीक है, वी डिस्कस में आर एनी सेफ्टी रूल्स एट होम, डू यू हैव एनी सेफ्टी रूल्स एट ए स्कूल, तो इसको डिस्कस करना है, आप अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा यहीं पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आप अपने जैसे कि यहाँ पे बता देते हैं कि जो सेफ्टी रूल होता है हम अपने घरों में किस प्रकार सेफ्टी रूल का यूज करते हैं। जैसे कि मम्मी खाना बनाती है, ठीक है, कोई भी सामान को कट करने के लिए वहाँ पे सेफ्टी रूल ग्लव्स पहना जाता है। ठीक है, कुक करने से पहले उसका क्लोथ वियर किया जाता है। ठीक है, पहना जाता है। तो ये घर में सेफ्टी रूल, इस सब सारे सेफ्टी रूल को हम लोग अपना कर सेफ रह सकते हैं। ठीक है, डू यू हैव एनी सेफ्टी रूल एट स्कूल, तो आपको बताना है कि किस प्रकार स्कूल में सेफ्टी रूल, कौन से सेफ्टी रूल अपनाएंगे ताकि हम यहाँ पे सेफ रह सके। तो स्कूल जाते समय आप साइकिल से स्कूल जाते हैं तो हेलमेट पहन सकते हैं। ठीक है, फुटवेयर पहन सकते हैं अपने फुट के सेफ्टी के लिए, और स्कूल में जब जाते हैं तो वहाँ पे शूज भी ज्यादा पहनकर जाना होता है। तो ये सब सेफ्टी रूल है। ठीक है, और सारे टीचर्स का बातों को क्या करना है, मानना है, और जो इंस्ट्रक्शन मिलता है आपको उसको फॉलो करना है, ताकि आप अपने टीचर्स के डिसिप्लिन में भी रहें, और स्कूल का भी रूल भी होता है अपना। तो ये सब सारे सेफ्टी रूल होता है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर लिए, हम लोग चैप्टर 11 का एक्टिविटी 6 देख लिए। आप लोग इसको अपने घर पे भी कर लीजिएगा, और इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज का चैप्टर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी क्या कर सके, इस वीडियो को देखकर अपना चैप्टर को पूरा अंडरस्टैंड कर पाए। आप लोग भी अंडरस्टैंड कर लिए जिस तरह उनको वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।